अमरगढ़ में विजय के बाद उत्सव का माहौल था, लेकिन अर्जुन की आंखों में रहस्य की चमक थी। रात के सन्नाटे में अर्जुन फिर उस रहस्यमयी झील के पास पहुंचा। झील में फिर से रहस्यमयी चमक उभरी और शंख की आवाज गूंजी। इस झील की गहराइयों में एक और रहस्य छुपा है। उसने झील की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही उसने शंख को झील में डुबोया, एक रहस्यमयी द्वार प्रकट हो गया। अर्जुन झील के द्वार से प्राचीन काल में प्रवेश करता है। अर्जुन ने जब प्राचीन काल में आंखें खोलीं, तो जहां चारों ओर मंत्रों की गूंज और रहस्यमयी शक्तियों का वातावरण था, अर्जुन को सामने आश्रम में ध्यानमग्न महर्षि अगस्त्य दिखाई दिए। महर्षि अगस्त्य ने अर्जुन को बताया, तुम्हें कालदंड को खोजकर समय को संतुलन में लाना होगा। महर्षि ने अर्जुन को बताया कि कालदंड 3 हिस्सों में बंटा हुआ है और 3 भयंकर रक्षकों द्वारा संरक्षित है। अर्जुन को इन तीनों हिस्सों को खोजकर कालदंड को एक करना होगा। अर्जुन को पहला हिस्सा नागमणि द्वीप से प्राप्त करना होगा। अर्जुन ने अपनी बुद्धि और साहस से नागराज वासुकी वासुकी को शांत किया और नागमणि प्राप्त की। अर्जुन अग्नि पर्वत की ओर बढ़ा, जहां धधकती ज्वालाएं और तेज हवाएं थीं, जिसकी रक्षा करता था अग्निदेव का सेवक भैरव। अर्जुन ने अपनी वीरता से भैरव को हराकर दूसरा हिस्सा प्राप्त किया। अब अर्जुन समुद्र के खजाने की खोज में निकल पड़ा। समुद्र की गहराइयों में मत्स्यराज अर्जुन का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन ने मत्स्यराज को हराया और तीसरा हिस्सा प्राप्त किया। अर्जुन ने तीनों हिस्सों को एकत्र किया और कालदंड को जागृत किया। जैसे ही कालदंड जागा, शंख की आवाज आई, अब तुम समय के संरक्षक हो। लेकिन काल भैरव लौट आया था, समय को अपने अधीन करने के लिए। अर्जुन ने कालदंड की शक्ति का उपयोग करके काल भैरव की मायावी शक्तियों को निष्फल कर दिया। अर्जुन ने काल भैरव को हराया और कालदंड को सुरक्षित किया। अर्जुन ने कालदंड को महर्षि अगस्त्य को सौंप दिया ताकि वह इसे सुरक्षित रख सकें। अमरगढ़ में एक बार फिर शांति और समृद्धि लौट आई। जब अर्जुन ने झील को अंतिम प्रणाम किया, तो झील में एक अजीब सी हलचल दिखाई दी। शंख की आवाज ने कहा, अर्जुन, यह अंत नहीं, यह केवल नई शुरुआत है। झील के भीतर एक नई दुनिया की झलक दिखाई देती है, एक ऐसा युग जहां देवता, यंत्र और तंत्र एक साथ थे।